नमस्कार साथियों। अभी हाल ही में राहुल गांधी ने कुछ राज्यों के दौरे किए। उन दौरों के क्या सियासी मायने हो सकते हैं? क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस बार राहुल गांधी के तेवर केवल संसद के अंदर ही नहीं बल्कि संसद के बाहर भी बढ़े हुए हैं। और वो इस वजह से है कि इस बार उनके नंबर काफी अच्छे आए। अगर हम उनके दौरों की बात करें तो मई 2023 में मणिपुर में हिंसा के पश्चात ये उनका मणिपुर का तीसरा दौरा है। उन्होंने अपनी न्याय यात्रा की शुरुआत भी मणिपुर से की। इससे पहले उन्होंने यूपी के हाथरस की यात्रा की और हाथरस सत्संग के पीड़ितों से भी मुलाकात। गुजरात में अलग अलग लोगों से उन्होंने मुलाकात की और इसके पश्चात वो असम पहुंचे। असम में जो बाढ़ प्रभावित लोग थे उनसे मुलाकात करते हुए वो मणिपुर गए। अब अगर राहुल गांधी के इन दौरों को देखा जाए तो इन दौरों के आखिरकार क्या सियासी मायने हो सकते, क्योंकि ये चारों राज्य असम, मणिपुर, गुजरात, यूपी भाजपा शासित राज्य और राहुल गांधी को भाजपा शासित राज्यों को ही निशाना बना रहे। इतना तो स्वाभाविक बात है कि नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है और राहुल गांधी नेता विपक्ष के तौर पर होने के कारण से भाजपा शासित राज्यों को ही टारगेट करेंगे। तो यह तो स्वाभाविक सी बात। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी के इन दौरों के क्या सियासी मायने हैं, अगर हम इन बातों को समझने का प्रयास करें तो हमें यहां पर दो बातें स्पष्ट रूप से नजर आती हैं। पहली बात यह नजर आती है कि कांग्रेस अपने परंपरागत वोट बैंक को फिर से अपने पाले में करना चाहती। अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ा और आदिवासी एक कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक रहा। कांग्रेस चाहती है कि उसका परंपरागत वोट बैंक फिर से उसके पाले में आ जाए और इसीलिए आप देखेंगे कि जब यूपी के हाथरस की उन्होंने यात्रा की तो हाथरस सत्संग के पीड़ितों से मिले, तो वहीं दूसरी ओर हाथरस में गैंगरेप पीड़िता के परिवार वालों से भी। और जब उन्होंने गुजरात की यात्रा की, गुजरात में जो ऊना का दलित कांड हुआ था उन लोगों से भी उन्होंने मुलाकात की। वहीं मणिपुर में वहां की कम्युनिटी को उन्होंने ये भरोसा दिलाया है कि उनकी आवाज को वो संसद में उठाएंगे। इससे पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा तथा न्याय यात्रा आदि के माध्यम से लोगों के बीच में अपनी पैठ बनाई और जिसका परिणाम भी निकल करके सामने आया कि इस बार लोकसभा में कांग्रेस को ठीक ठाक सीटें मिली। दूसरा कारण यह हो सकता है कि इस बार इंडिया गठबंधन क्षेत्रीय छत्रपों के सहारे आगे बढ़ रहा है। भविष्य में राहुल गांधी चाहते हैं कि क्षेत्रीय छत्रपों के सहारे के बिना कांग्रेस पार्टी को अकेले अपने दम पर खड़ा किया जाए। तो शायद ये कारण भी हो सकता है कि राहुल गांधी के जो ये लगातार दौरे हो रहे हैं उन दौरों की वजह से एक तो कांग्रेस चाहती है कि उसका परंपरागत वोट बैंक उसको मिल जाए और दूसरा क्षेत्रीय छत्रपों के सहारे के बिना वो आगे भविष्य में कांग्रेस पार्टी को अपने दम पर खड़ा कर सके। तो ये कुछ सियासी मायने हो सकते हैं राहुल गांधी के इन राज्यों के दौरों के। और फिलहाल भाजपा शासित राज्यों को टारगेट इसलिए भी कर रहे हैं कि वहां पर जो अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ा और आदिवासी वोट बैंक है उस वोट बैंक को वो फिर से अपने पाले में कर सके।